हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जो आपके क्लास 11 यूपी बोर्ड में स्नैपशॉट यानी सप्लीमेंट्री पार्ट है उसमें का फर्स्ट चैप्टर जो कि पूरा अपलोड कर दिया है, उसके आज क्वेश्चन आंसर आप लोगों को समझाए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से समझाए जाएंगे, तो इनको आप ध्यान से देखिए। बहुत ही अच्छे से समझाए गए हैं क्वेश्चन, आप लोगों को एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो पहले चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, केवल स्नैपशॉट से क्वेश्चन ही आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन आपके स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Why was it difficult for Aram to believe the sight of his cousin Murad with the beautiful horse? कहता है Why was it difficult? ये मुश्किल क्यों था for Aram, एरम के लिए to believe विश्वास करना the sight इस दृश्य पर कि आप हिज कजिन उसका भाई जो है मुराद जो था was विद ब्यूटीफुल हार्ट्स यानी एक सुंदर से घोड़े के साथ, यानी कहता है सुंदर सफेद घोड़े के साथ अपने चचेरे भाई मुराद के दृश्य पर अरम को विश्वास करना क्यों कठिन हुआ। यह आपका जो है क्वेश्चन है। अब चलते हैं इसका आंसर देखते हैं कि क्या आंसर है। कहता है वैन जब एरम, एरम ने जो है सा देखा मुराद, मुराद को, जब एरम ने मुराद को देखा विद अ ब्यूटीफुल एक सुंदर से वाइट सफ़ेद हॉर्स घोड़े पर, यानी एक सुंदर से सफ़ेद घोड़े के साथ जो है जब एरम ने मुराद को देखा तो ही वो कुड नॉट नहीं बिलीव विश्वास कर सका ऑन दिस इस पर, तो वो इस पर विश्वास नहीं कर सका। मुराद्स पेरेंट्स, मुराद के जो माता पिता थे, मुराद्स पेरेंट मुराद के जो माता पिता थे वर वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थे। कहने का मतलब ये लोग गैरोगैलियन फैमिली से थे, तो पूरा इनका कबीला जो है गैरोगैलियन कबीले से थे, तो इनका पूरा कबीला जो है बहुत गरीब था। दे कुड नॉट बाई अ हॉर्स, वो इतने वेले गरीब थे कि वो जो है एक घोड़े को नहीं खरीद सकते थे, यानी मुराद के परिवार वाले इतने गरीब थे कि वे किसी भी हाल में घोड़े को नहीं खरीद सकते थे। इसलिए एरम, एरम जो था थॉट सोचा दैट कि ही हैड स्टोलन द हार्स, कि उसने निश्चित रूप से घोड़े को चुरा लिया, यानी इसीलिए जो है क्योंकि मुराद के परिवार वाले जो थे बहुत गरीब थे, इसीलिए एरम को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि आखिर ये घोड़ा जो है मुराद कहाँ से लाया है, क्योंकि इतने गरीब जो है ये लोग थे। मुराद और एरम ये दोनों चचेरे भाई थे, जैसा कि आपको चैप्टर में बताया गया है। अगर नहीं आपने चैप्टर का वीडियो देखा है तो हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक दे देंगे, जिससे आप जो है चैप्टर को आसानी से देख सकेंगे। तो कहता है कि ये मुराद जो है बहुत गरीब था, मुराद के पेरेंट्स बहुत गरीब थे, इसलिए मुराद जो है घोड़े को नहीं खरीद सकता था, इसीलिए एरम को विश्वास नहीं हो रहा था। चलिए समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेकंड है व्हाट डिड जॉन बायरो, व्हाट क्या डिड था जॉन बायरो, जॉन बायरो ने टेल बताया एरम्स मदर, एरम की माँ को एंड अंकल और अंकल खोसरो यानी चाचा खोसरो और एरम की माँ को जॉन बायरो ने क्या बताया। व्हेन जब ही उसने गॉट पा लिया हिज हार्स अपने घोड़े को बैक वापस, यानी अंत में जब जो है एरम को जो है जॉन बायरो जिसका घोड़ा था उसको घोड़ा वापस मिल जाता है, तो जो है जॉन बायरो जो था उसने एरम की माता और जो है चाचा खोसरो को क्या बताया था।
तो आंसर है व्हेन जॉन बायरो, जब जॉन बायरो ने गाट पा लिया हिज हॉर्स, अपने घोड़े को बैक वापस, यानी जब जो है जॉन बायरो जो कि किसान था जिसका एक घोड़ा था उसको घोड़ा वापस मिल गया तो ही वो केम आया टू नरेटर्स मदर एंड अंकल खुसरो। नरेटर कौन है इस कहानी का, कौन इस कहानी को सुना रहा है? इस कहानी को मुराद सुना रहा है। तो कह रहा है मुराद ही इस कहानी का नरेटर है। तो वो जो है इस कहानी के नरेटर यानी एरम, सॉरी गलत हो गया, एरम जो है नरेटर है। तो एरम की जो है माँ के पास आया और चाचा खुसरो के पास आया एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया दैट की द हॉर्स हैड कंप्लीटली चेंज्ड, कि घोड़ा पूरी तरह से जो है बदल चुका है। यानी उसने जो है चाचा खुसरो और जो है एरम की माँ को बताया कि घोड़ा पूरी तरह से बदल चुका है। कहता है हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार जो था वाज बेटर, अच्छा हो गया था देन बिफोर, पहले से, यानी पहले जैसा जो है उसके पास घोड़ा था चुराए जाने के बाद उसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया था। ही थैंक्ड गॉड फॉर दिस, उसने भगवान को इसके लिए धन्यवाद दिया, यानी जॉन बायरो ने इसके लिए भगवान को धन्यवाद दिया कि उसका घोड़ा भी वापस मिल गया है और घोड़ा जिसे पहले व्यवहार उसका अच्छा नहीं था लेकिन अब घोड़े का व्यवहार बिल्कुल जो है बदल गया है, वो पहले से ज़्यादा जो है अच्छा व्यवहार करने लगा है। ये बात जॉन बायरो, जिस किसान का जो है वो घोड़ा था जो कि इन लड़कों ने यानी मुराद ने जो घोड़ा जो है चुराया था उसको जो है उस किसान ने यह बात बताई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये जो है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहते व्हाट फीलिंग्स डिड द साइट ऑफ कजिन मुराद एंड द हॉर्स एरोज इन द नरेटर। कहता है व्हाट फीलिंग्स, कहता है कैसा महसूस किया द साइट ऑफ कजिन मुराद, यानी कजिन चचेरे भाई मुराद और घोड़े को देखकर इन द नरेटर, यानी कथाकार के मन में, यानी कहता है कथाकार ने अपने चचेरे भाई मुराद व उसके घोड़े के दृश्य में क्या महसूस हुआ। यानी जब जो है एरम ने देखा जो है मुराद को घोड़े पर बैठा हुआ तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो वो जो है मुराद को घोड़े पर बैठा हुआ देख करके कैसा जो है अनुभव कर रहा था, कैसा महसूस कर रहा था। तो चलते हैं देखते हैं आंसर क्या है। कहते हैं ऑन सीइंग, देख करके द हॉर्स, घोड़े को, जो द नरेटर, जो कथाकार था, नरेटर मीन्स कथाकार, कथाकार कौन है? एरम है, यानी घोड़े को देखकर जो एरम जो था वो कुड नॉट बिलीव, विश्वास नहीं कर पाता है, ऑन हिज आइज, अपनी आंखों पर, एट फर्स्ट साइट, यानी एकदम पहली बार देखकर। जब जो है एरम ने मुराद को घोड़े पर बैठा हुआ पहली नज़र देखा तो उसे इसका विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बात सच है कि वो कोई सपना देख रहा है। नरेटर वाज वेरी सरप्राइज, जो नरेटर था यानी कथाकार एरम था वो बहुत ज़्यादा चकित था कि हाउ, कैसे मुराद ने हैड कंट्रोल मीन्स नियंत्रण में किया है द हॉर्स, घोड़े को, यानी जो है जो एरम था उसको ये विश्वास नहीं हो रहा, तो वो चकित था कि आखिर मुराद ने इस घोड़े को कैसे कंट्रोल किया है, कैसे नियंत्रण में लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स मुराद की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, MOURAD, ये स्पेलिंग आपकी जो है मुराद की है, तो इसको थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, तो इसको आप जो है सही कर लें। आएगा द हॉर्स ओबेड मुराद बट इट डिड नॉट ओबे द नरेटर। कहता है एक आश्चर्यजनक और बात थी कि घोड़ा जो था मुराद की तो हर बात मानता था लेकिन नरेटर जो है
एरम था उसकी कोई बात घोड़ा नहीं मानता था। सो इसलिए द नरेटर जो कथाकार, नरेटर मीन्स कथाकार जो है एरम था वो बहुत चकित हुआ, वेरी सरप्राइज, बहुत चकित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है व्हाई डज द नरेटर मेंशन अंकल खुसरो, यानी लेखक नरेटर ने, कथाकार ने अंकल खुसरो जो है उनका जिक्र क्यों किया है, यानी चैप्टर में जो है लेसन में अंकल खुसरो का जिक्र जो है क्यों किया है कथाकार ने। कहता है व्हिच कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक कौन सी विशेषता ऑफ मैन, मनुष्य की आर हाईलाइटेड, यानी हाईलाइटेड मीन्स बताई गई हैं या दर्शाई गई, यानी मनुष्य की कौन सी जो है विशेषताएं यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो आंसर में देखते हैं द नरेटर, कथाकार ने, नरेटर कथाकार, कथाकार कौन था, एरम था। एरम ने जो है मेंशंस जिक्र करता है, एरम जिक्र करता है अंकल खुसरो, चाचा खुसरो का एज एन एग्जाम्पल ऑफ मुराद, मुराद के एक उदाहरण के तौर पर, यानी मुराद जो है क्योंकि सनकी था और वो उसी प्रकार का सनकी था जैसे जो है चाचा खुसरो थे, यानी ये है उनका जो है एक कह सकते हैं वंशानुगत, उनको मुराद को जो है वो विरासत में जैसा ये गुण मिला था कि वो भी सनकी स्वभाव का ही था। अंकल खुसरो एंड मुराद, अंकल खुसरो और मुराद जो थे वर थॉट टू बी इसेंट्रिक, इसेंट्रिक में सनकी, उन्हें सनकी समझा जाता था, यानी अंकल खुसरो थे और जो मुराद था दोनों को सनकी समझा जाता था। बोथ ऑफ देम, दोनों जो है, बोथ ऑफ देम दोनों, यानी जो अंकल खुसरो थे वो और जो मुराद था वो डिड किया करते थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क्स मीन्स होता है अद्भुत कार्यों को, यानी जो मुराद था वो और अंकल खुसरो थे वो दोनों लोग जो है कुछ न कुछ अद्भुत कार्य किया करते थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया करते थे। फ्रेंड्स, अगर आपने जो इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है वीडियो के माध्यम से तो चैप्टर को ज़रूर पहले पढ़ लें, या बुक आपके पास अगर उपलब्ध हो तो उससे पढ़ लें, अन्यथा वीडियो जो है हम इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आपको, वो लगभग 3 और 4 पार्ट्स में जो है आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है, उसको जो है आप लोग देख लें तो आपके अच्छे से समझ में चैप्टर आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हमने जो है बहुत ही आसान भाषा में उसको समझाने का भी प्रयास किया है, जितना आसान भाषा हो सकती है उतनी आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं हाउ डिड एरम द नरेटर फेयर इन हिज सोलो राइड। कहता है कथाकार एरम ने अपनी सवारी का वर्णन किस प्रकार किया है, सोलो राइड मीन्स सवारी का वर्णन करना, यानी एरम जो नरेटर था इस जो है कहानी का, जिसने ये कहानी पूरी सुनाई है, उसने जो है अपनी जो वो जो है सवारी करता है, घुड़सवारी करता है, उसने उस घुड़सवारी का वर्णन किस प्रकार किया है, जो घुड़सवारी करता है एरम, उसने जो है अपनी घुड़सवारी का वर्णन किस प्रकार किया है। इस क्वेश्चन को आपको जो है आंसर जो है बताना है। देखिए, हम आपको हिंदी लिख कर नहीं देते हैं, लेकिन जो है हिंदी आपको समझाते रहते हैं, हिंदी लिखकर इस वजह से हिंदी नहीं देते हैं कि आप जो है जब लिखेंगे तो उसके बाद इनको जब जो है एक बार इसको देखने के बाद जो है अगर आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा हिंदी लिखने की। आपको अगर आपको हिंदी की ज़रूरत पड़ने लगी तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैंने हिंदी जो है आपको समझा दिया है, लेकिन हिंदी इसमें
में लिखा नहीं है। तो आंसर है द नरेटर सेज, नरेटर जो कथाकार है वो कहता है दैट कि ही कुड नॉट राइड, वो जो है घुड़सवारी नहीं कर सका। राइड मीन्स घुड़सवारी करना। लाइक मुराद, मुराद की तरह, ये मुराद की तरह ने नरेटर कहता है वो मुराद की तरह जो है घुड़सवारी नहीं कर पाया। बिकॉज क्योंकि हॉर्स, द हॉर्स घोड़े ने फेल हिम डाउन मैनी टाइम्स, उसे बहुत बार नीचे गिरा दिया था। यानी जो एरम था वो घोड़े की सवारी इस वजह से अच्छी प्रकार से नहीं कर पाया था क्योंकि घोड़े ने उसे कई बार अपनी पीठ पर से नीचे गिरा दिया था, क्योंकि उसके अंदर घोड़े को जो है काबू में करने की क्षमता नहीं थी। ही थॉट, वो सोचता था, यानी एरम सोच रहा था दैट कि वन डे, किसी न किसी दिन, एरम सोच रहा था कि किसी न किसी दिन ही वुड लर्न, वो सीख लेगा टू राइड लाइक मुराद, यानी मुराद की तरह वो भी घुड़सवारी करना या घोड़े को काबू में करना सीख लेगा। यानी क्योंकि मुराद को अच्छी तरह से घोड़ा काबू करने आता था और घोड़े को जो है काबू करके उस पर सवारी करता था, लेकिन एरम ऐसा नहीं कर सका। लेकिन उसे उम्मीद थी कि वो निश्चित रूप से किसी दिन घोड़े पर काबू करने में सफल हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये आपके जो है क्वेश्चन थे शार्ट। अब आपके जो है आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। इसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन 2 हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, उनको आपको देखना है। तो चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन जो है चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लॉन्ग है, करा नरेट, वर्णन करिए, नरेट वर्णन करिए द स्टोरी, कहानी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हार्स, समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हार्स जो कहानी है उसका वर्णन करिए इन योर ओन वर्ड्स, अपने खुद के शब्दों में। यानी जो कहानी जो है जिस कहानी का नाम समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हार्स है, उस कहानी को अपने शब्दों में वर्णन करें। तो आंसर है द स्टोरी, ये कहानी जो है जिसका नाम द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हार्स है, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो एक बहुत आनंददायक कहानी है। ऑफ ए हार्स, एक घोड़े की, विद 2 ब्रदर्स, 2 भाइयों के साथ, यानी 2 भाई थे, उनके साथ एक घोड़ा जो है उसकी कहानी का वर्णन जो है किया गया, जो कि बहुत आनंददायक है। वन डे, एक दिन, इन द मॉर्निंग, प्रातः काल, मुराद जो था नरेटर्स कजिन, नरेटर जो कि कथाकार हमारा जो है एरम है उसका चचेरा भाई था, केम टू हिम, उसके पास आता है, विद अ व्हाइट हार्स, एक सफ़ेद घोड़े को लेकर के, एंड और कॉल्ड हिम आउट फॉर राइडिंग, और उससे जो है राइडिंग मीन्स घुड़सवारी के लिए चलने के लिए जो है मुराद कहता है, किससे? एरम से, जो कि इस कहानी का नरेटर है, कथाकार है। नरेटर कुड नॉट बिलीव एट फर्स्ट, यानी पहले तो जो है नरेटर जो था, यानी कथाकार जो एरम था, उसको विश्वास नहीं हो रहा था। बिकॉज क्योंकि मुराद वाज सो पुअर, मुराद इतना गरीब था, दैट कि ही कुड नॉट बाई अ हार्स, वो घोड़ा नहीं खरीद सकता था। मुराद इतना गरीब था कि वो घोड़ा नहीं खरीद सकता था, इसलिए पहले तो जो है नरेटर है यानी एरम है, उसको जो है उसे देखकर, घोड़े पर जो है देख करके विश्वास नहीं होता है। बट लेकिन मुराद ने फोर्स्ड हिम, उसे जो है फोर्स में जबरदस्ती किया, यानी फोर्स किया हिम उसे, टू कम विद हिम फॉर राइडिंग, कि वो उसके साथ राइडिंग के लिए, हार्स राइडिंग के लिए चले। आफ्टर दैट, इसके बाद बोथ दोनों रॉड ऑन द हार्स, घोड़े पर सवारी करते हैं। इसके बाद जो है क्या होता है, दोनों जा करके घोड़े पर सवारी करते हैं। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, मुराद रॉड एलान, मुराद जो था उसने अकेले सवारी की, थोड़ी देर बाद मुराद ने अकेले सवारी की। बट लेकिन व्हेन इट वाज टर्न ऑफ एरम, लेकिन जब एरम का अकेले सवारी
सवारी करने का नंबर आया तो हार्स फेल हिम डाउन एंड रैन अवे, तो घोड़े ने उसे नीचे गिरा दिया और भाग गया। अब क्या हुआ अगले पैराग्राफ में, कहते आफ्टर राइडिंग, सवारी करने के बाद, दे हाइड द हार्स इन अ बार्न, बार्न में होता है खलिहान, वे दोनों लड़के जो थे घोड़े को एक खलिहान में छिपा देते थे, हाइड में छिपा देते थे, यानी जो लड़के जो थे एरम और मुराद वो सवारी करने के बाद घोड़े को एक खलिहान में छिपा देते थे। वन डे, एक दिन, द ऑनर ऑफ द हार्स, जो घोड़े का मालिक था जिसका नाम जॉन बायरो था, वो केम टू नरेटर्स हाउस, वो नरेटर के घर को आया, यानी एरम के घर को आया, एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया, यानी नरेटर की माँ और उसके चाचा को बताया, दैट कि हिज हार्स हैड बीन स्टोलन अ मंथ एगो, कि उसका एक घोड़ा था जिसको एक महीने पहले जो है चुरा लिया गया था। बट लेकिन अंकल खोसरो जो थे वो टोल्ड हिम नॉट टू वरी अबाउट इट, अंकल खोसरो ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, तुम्हारा घोड़ा अगर चोरी हो गया है तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, इसमें चिंता न करो। यानी अंकल खोसरो जो है वो ऐसा ही कहते थे, चाहे जो बात होती, चाहे अच्छी होती चाहे बुरी होती, सबके बारे में यही कहा करते थे। ये क्वेश्चन जो है आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में अभी जो है 2 पैराग्राफ और हैं, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला जो है पैराग्राफ लेते हैं, व्हेन द नरेटर एंड हिज कजिन, जब जो है नरेटर यानी जो कहानीकार जो है एरम था, उस एंड हिज कजिन और उसका चचेरा भाई जो मुराद था, वर कैरिंग टू द हार्स फॉर राइडिंग, एक दिन जब जो है वे दोनों घोड़े को सवारी करने के लिए प्रातःकाल ले जा रहे थे, तभी क्या हुआ, जॉन बायरो जो कि जो है किसान था जिसका एक घोड़ा था, वो मेट देम, उनसे मिलता है, इन द वे, रास्ते में ही, यानी रास्ते में जो है क्या हुआ, जब वो घोड़े को जो सवारी करने के लिए ले जा रहे थे तभी रास्ते में जो है उस घोड़े का असली मालिक जो था वो मिल जाता है। एंड ही, उसने वाच्ड, देखा, द हार्स, घोड़े को, बट लेकिन ही कुड नॉट कॉल इट हिज, कि वो लेकिन वो जो है इसे अपना नहीं कह पाया, यानी घोड़े को उसने देखा लेकिन उसने उस घोड़े को अपना नहीं कह पाया। क्यों नहीं कह पाया? क्योंकि जो है ये दोनों लड़के जिस परिवार से आते थे वो परिवार बहुत ईमानदार था। आफ्टर दैट, उसके बाद, मुराद एंड द नरेटर, मुराद और नरेटर जो है, मुराद जो था और नरेटर जो है, जो एरम है, वो कैरीड ले जाता है द हार्स, घोड़े को, टू इट्स रियल ऑनर, उसके जो है रियल मीन्स असली मालिक, उसी किसान जॉन बायरो के पास, इन द नाइट, रात में, एंड टाइड इट इन हिज बार्न, और उसके जो है खलिहान कह सकते हैं, उसके खलिहान में जो है वो घोड़े को दोनों बांध देते हैं, यानी घोड़े को जो है वहीं पर वापस कराते हैं। When जॉन बायरो फाउंड हिज हार्स, when जब जॉन बायरो जो था, फाउंड हिज हार्स बैक, उसे अपना घोड़ा वापस मिल गया। जब जॉन बायरो जो था उसे अपना घोड़ा वापस मिल जाता है तो ही वो केम आया टू नरेटर्स मदर, नरेटर की माँ के पास, यानी वो जो है एरम की माँ के पास आया, एंड और टोल्ड दिस, उसने बताया कि उसका घोड़ा जो है वो वापस मिल गया है, यानी जब जो है घोड़ा वापस मिल गया जो जॉन बायरो था उसको, तो जॉन बायरो जो है आता है और कहता है
कि घोड़ा जो है उसे वापस मिल जाता है, माँ को बताता है नरेटर की। ही टोल्ड, उसने बताया दैट कि द बिहेवियर, जो व्यवहार है, ऑफ द हार्स, घोड़े का, हैज कम्प्लीटली, पूरी तरह से, चेंज्ड, बदल गया है, आफ्टर स्टीलिंग, चोरी हो जाने के बाद। यानी घोड़े का जो व्यवहार था वो जब से चोरी घोड़ा गया था और वापस आया था, तब से उस घोड़े का जो व्यवहार था वो पूरी तरह से बदल गया था। यह बात जो है जॉन बायरो, जो कि किसान था जिसका वो घोड़ा था, उसने जो है एरम की माता को बताया। ये बात बताई कि भाई ऐसा है, घोड़ा हमारा पहले जो था बहुत अभद्र था और मिसबिहेव करता था, लेकिन जब से जो है वो चोरी हो गया था और जब से वो वापस आया है तो उसका व्यवहार जो है बिल्कुल बदल गया है। ये बात जॉन बायरो ने जो है बताई। तो फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन हमने समझा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन इस पर आधारित और है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 2, करें व्हाट इम्प्रेशन, क्या प्रभाव, डू यू फॉर्म ऑफ कजिन मुराद, यानी जो चचेरा भाई मुराद था, यानी चचेरा भाई मुराद था, उससे आप किस प्रकार प्रभावित होते हैं। चचेरे भाई मुराद से आप किस प्रकार प्रभावित होते हैं, इस बात को बताना है। तो आंसर है मुराद। मुराद जो था वाज एरम्स कजिन, मुराद जो है एरम का चचेरा भाई था। मुराद जो था एरम का चचेरा भाई था। ही वाज इसेंट्रिक, यहाँ पर ये जो है स्मॉल एच नहीं है, ये जो है कैपिटल एच है, ही, एच ई ही है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई स्पेलिंग में, इसको आप समझते चलिए, ठीक है। ही वाज इसेंट्रिक, वो सन की था, यानी मुराद जो था सन की था, बट लेकिन ही, वो, इज शेयर्ड, शेयर करता है, यानी भागीदार बनाता है, एवरीथिंग, हर चीज में, विद एरम, एरम के साथ, यानी वो एरम के साथ हर चीज में भागीदारी करता है। ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड आल्सो, वो बहुत अच्छा मित्र था। मुराद जो था एक बहुत अच्छा मित्र था। वी फाइंड फॉलोइंग क्वालिटीज इन हिज कैरेक्टर, हमें उसके जो है चरित्र में निम्नलिखित गुण मिलते हैं। कैरेक्टर मीन्स होता है चरित्र। पहली बात गुड फ्रेंड, पहली बात तो मुराद जो था वो अच्छा मित्र था, तो मुराद वाज ए गुड फ्रेंड, मुराद जो था एक बहुत अच्छा मित्र था। ही, वो, कैरीड द हॉर्स, वो घोड़े को ले आता है, टू एरम, एरम के पास, फॉर राइडिंग, यानी फॉर राइडिंग मीन्स सवारी करने के लिए, वो सवारी करने के लिए घोड़े को एरम के पास ले आता है। ही, वो, कुड राइड द हॉर्स एलोन, वो जो है घोड़े पर अकेले ही सवारी कर सकता था, बट लेकिन ही डिड नॉट डू सो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने घोड़े को जो है वो एरम के पास ले आया और एरम को भी साथ में उसने सवारी करवाई। अब दूसरी बात है काइंड हार्टेड, दयालु हृदय वाला, काइंड हार्टेड, दयालु हृदय वाला। तो मुराद वाज एक काइंड हार्टेड बॉय, मुराद जो था एक दयालु हृदय वाला जो है लड़का था। ही, वो, मेड द एनिमल्स हिज फ्रेंड इजीली, वो जानवरों को अपना आसानी से मित्र बना लेता था, यानी जो मुराद था वो आसानी से जानवरों को अपना मित्र बना लेता था। ही, वो, यूज टू अंडरस्टैंड, समझा करता था, द एनिमल्स, जानवरों की भावनाओं को प्रॉपरली, अच्छी प्रकार से, यानी वो हर जानवर की भावना को अच्छी प्रकार से समझता था। ही, उसने, मेड द हार्स, घोड़े को जो है रन, दौड़ाया, अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर, अपनी इच्छा के अनुसार, यानी उसने घोड़े को इतना फ्रेंडली कर लिया था, इतना फ्रैंक बना लिया था घोड़े को, इतना मित्रवत भाव से जो है उसने घोड़े के साथ जो है व्यवहार किया था कि घोड़े को अपनी इच्छा के अनुसार दौड़ाता है। वहीं दूसरी तरफ जो उसका चचेरा भाई जो है एरम था, उसको घोड़ा हर बार गिरा देता है।
ही मेड द डॉग्स हिज फ्रेंड, उसने कुत्तों को भी अपना मित्र बना लिया, यानी कुत्तों को भी उसने कुत्तों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। एंड और डॉग्स, कुत्ते डिड नॉट बार्क एट हिम, कुत्ते भी उस पर भौंकते नहीं हैं, यानी जब जो है वो घोड़े को वापस बांधने जाता है तो जो है कुत्ते उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो भौंके या काटा उसको जो है बिल्कुल नहीं। जब एरम जो है उसे बताता है कि कुत्ते उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन जब ये बात एरम बताता है तो कहता है एरम से कि कुत्तों से हमारा समझौता हो गया है, अब हमें कुत्ते जो है नहीं काटेंगे। इस प्रकार की बात वो जो है एरम को बताता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है ये चैप्टर के जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चंस और आंसर्स हमने डिटेल में जो है उनको विस्तार से जो है समझा दिया है। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से देख लें, और अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर जो है किसी टॉपिक पे आपको जो है वीडियो चाहिए हो तो उस पर आप कमेंट करें और हमें बताएं, हम तुरंत उस टॉपिक पर वीडियो जो है बना करके आपको देंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा और जल्दी से जल्दी वीडियो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, जैसा आपकी फीलिंग्स हो, जैसा आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। फ्रेंड्स, हम फर्स्ट ईयर क्लास का जो है सिलेबस कंप्लीट जो है सिलेबस लिटरेचर का जो बिल्कुल नया है, जिसको अभी आप किसी भी चैनल पे नहीं पा सकते हैं, उसका वीडियो हम बहुत तेज़ी से बना रहे हैं। तो इसलिए जो है अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। और जो है अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सबसे महत्वपूर्ण काम यही है, सब्सक्राइब कर लें। और आपकी कोई पर्सनल इंक्वायरी हो, यानी पर्सनल यदि हमसे आप बात करना चाहते हो तो हमारा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आपके चल रहा है, आप जो है मोबाइल नंबर के द्वारा हमसे बात कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।